अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो पहले मैंने इससे पिछले क्लास में या इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 के पहले 6 पार्ट जो है ना वो डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 7 से 12 ये हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमने डोमेन और रेंज निकालनी थी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब जो 7th पार्ट है उसमें फंक्शन है 3e⁻x/7। ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन तो अगर आप फंक्शन को देखें ना तो फंक्शन आपको दिया हुआ है 3e⁻x/7। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आप देख सकते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है इसमें वैसे तो डिनोमिनेटर है लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, यानी कि कोई x नहीं है। तो यानी कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इसमें पुट करें और नीचे जीरो आए, क्योंकि जो x वाला फंक्शन है वो तो ऊपर है। तो इसके भी इन्फिनिटी होने के चांसेस नहीं है, यानी कि अनडिफाइंड होने के चांसेस नहीं है। और वैसे भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जनरली इसकी डोमेन भी जो होती है वो ऑल रियल नंबर्स ही होती है। तो वैसे भी मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जनरली इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स ही होती है। तो यहाँ से हमें इसकी डोमेन का पता चल गया, तो हम लिख देते हैं इसकी डोमेन बनती है डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर, या ऐसे लिख लें, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे लिख लें, या फिर माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी ऐसे लिख लें। तो ये लगी डोमेन, तो बड़ी सिंपल सी थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी। आगे अब चलते हैं, दूसरी बारी आ गई रेंज की। रेंज पे थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। देखिए ये जो उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है ना, जरा गौर से देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 3e⁻x/7। इसका भी जवाब कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक नेगेटिव वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूं कि फर्ज करें आप x की जगह पे -1 पुट करें। अब हम पुट नेगेटिव नंबर कर रहे हैं और चेक करें जवाब क्या आता है। तो ये बन जाएगा f-1 3e⁻−1/7। आपको पता है पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर नंबर ऊपर हो तो नीचे ले जाते हैं, नीचे हो तो ऊपर ले आते हैं। तो ये नंबर ऊपर है, इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो इसको आप नीचे ले आए। ये बन जाएगा 3/7e। अब देखिए ये जो जवाब है इसमें कहीं पे माइनस साइन आ रहा है, इसमें कहीं पर भी माइनस साइन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव पुट करने पर भी जवाब पॉजिटिव आया है। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर x की वैल्यू पुट कर लें -2। जब आप -2 पुट करेंगे f ऑफ -2 तो ये फिर बन जाएगा 3e⁻²/7। पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए तो ये बन गया 3/7e²। ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स पुट करने पर भी आंसर पॉजिटिव ही आएंगे, पॉजिटिव पर तो पॉजिटिव ही आएंगे। इसका मतलब इसके सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। लेकिन एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखें। ये जो e⁻x होता है ना, ये कभी भी जवाब जीरो नहीं देता, मतलब जवाब जीरो आ ही नहीं सकता। कैसे? मिसाल के तौर पर आपका ये फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3e⁻x/7। हमने ये देख लिया कि अगर हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करें तो जवाब पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो क्या जवाब आता है। तो ये बन जाएगा 3e⁻0/7। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसका जवाब 1 आता है। तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा 3/7। स्टिल पॉजिटिव आंसर है लेकिन 0 नहीं आया। इसके अलावा आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, आपको कभी भी जवाब 0 नहीं मिलेगा।
तो इसके जवाब में सारे पॉजिटिव नंबर्स तो आएंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो इसकी रेंज को हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब जीरो के साथ मैंने लगाई है राउंड ब्रैकेट। आपको मैंने मतलब बताया था इंटरवल्स में कि जिस नंबर के साथ आप जीरो लगा दें इसका मतलब होता है वो नंबर खुद शामिल नहीं है, उससे आगे वाले सारे नंबर शामिल हैं। तो ये जीरो के साथ राउंड ब्रैकेट लगा दें इसका मतलब होगा जीरो इटसेल्फ शामिल नहीं है, अगले नंबर शामिल है। यानी कि 0.1 भी है, 0.2 भी शामिल है, लेकिन जीरो इटसेल्फ शामिल नहीं है। ऐसे लिखेंगे। या फिर आप इसको लिख सकते हैं जीरो लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो ये आपकी इसकी डोमेन और रेंज आ गई। अब मैं अगले पार्ट की तरफ चलता हूं। पार्ट नंबर 8 उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। तो ये आपका रैशनल फ्रैक्शन आ गई और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रैशनल फ्रैक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। रैशनल फ्रैक्शन की डोमेन निकालने के लिए हम जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको डज नॉट इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो अगर 4 को उस तरफ लेके जाएं तो बन जाएगा x डज नॉट इक्वल्स टू -4। ये इसकी डोमेन आ गई कि वैसे तो सारे नंबर हैं लेकिन -4 नहीं है। ले जी डोमेन आ गई। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4। कहानी खत्म। डोमेन के बाद आगे चलते हैं रेंज पे। अब ना रैशनल फ्रैक्शन की रेंज के लिए हम क्या करेंगे? अगर रैशनल फ्रैक्शन सॉल्व होता हो तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए रैशनल फ्रैक्शन उसने आपको क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। आप देखिए ऊपर फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर को लिख लें एक्स का स्क्वायर और आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 4 और a माइनस बी एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। तो ये कैंसिल हो गए और हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स माइनस 4। तो पहले रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, अगर रैशनल फ्रैक्शन सॉल्व हो सकता हो तो उसको पहले सॉल्व कर लेना। जैसे मैंने सॉल्व कर लिया और वो नंबर जो डोमेन में शामिल नहीं है वो पुट करना है। मतलब डोमेन में अब आप देख सकते हैं -4 नहीं है। अब इस हम फंक्शन में -4 पुट करेंगे, उससे जो जवाब आएगा वो रेंज में शामिल नहीं होगा। तो हम पुट करेंगे एफ ऑफ -4। अब इससे जो जवाब आना ना वो हमारी रेंज में शामिल नहीं होना। -4 तो पता चला रेंज में -8 नहीं आएगा। तो आपके पास रेंज आ गई, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -8। तो ये आ गई इसकी रेंज। ये 8वां हो गया। अब मैं 9वां करता हूं। तो हमारे पास अब 9th पार्ट है, उसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें ना तो आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, बटा नजर नहीं आ रहा और ना ही स्क्वायर रूट नजर आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी। हमने डिस्कस किया था कि दोनों चीजें नहीं आ रही तो डोमेन में क्या आ गया, सारे रियल नंबर आ गए। सारे रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये गलत हो गया, दोबारा से लिखता हूँ, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो ये डोमेन तो बड़ी सिंपल सी थी। अब रेंज की बात करते हैं, जवाब की बात करते हैं। तो आप अगर देखें तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसमें एक फैक्टर आ रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर। आपको पता है x माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर जब भी आ जाए तो उससे जवाब कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। यानी कि आपके पास, आप गौर करें इस फैक्टर पे, x माइनस 1 होल स्क्वायर पे गौर करें। अगर मैं इसमें x की जगह पर फर्ज करें -1 भी पुट कर लूं तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर +9 आएगा।
यानी कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके आंसर में पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। और पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो अगर वैसे हम गौर करें तो जो रेंज बननी चाहिए वो बननी चाहिए 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव नंबर तो यही होते हैं। लेकिन फिर वही बात है, आपको नजर आ रहा है एक नंबर ऐड हो रहा है +1, पहले भी हमने किया था, इसलिए हम ऐड 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। तो 0 + 1 और प्लस इंफिनिटी +1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये हमारी जो है ना वो इसकी रेंज बनती है। तो रेंज लिख देते हैं, रेंज ऑफ एफ 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी या 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन प्लस इंफिनिटी। ये ले जी इसकी रेंज हो गई। अब हम 10th पार्ट में इधर ही कर रहा हूं। 10th पार्ट में उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1। अगेन इसकी भी रेंज में एक टेक्निकल पॉइंट आएगा जो मैं आपसे शेयर करूंगा। ले जी सबसे पहले तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, तो डोमेन का तरीकाकार आपको पता है, पहले भी डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया हुआ है इसको डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 1। इसलिए डोमेन आ गई। तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास आ गई है, सारे रियल नंबर हैं लेकिन 1 नहीं है, ये डोमेन हो गई। अब रेंज की बात करते हैं। ले जी रेंज निकालते हैं। अब ना रेंज में आपको थोड़ा सा टेक्निकली इसको गौर से देखना पड़ेगा। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये जो आपके सामने फ्रैक्शन लिखी हुई है, क्या इसका जवाब कभी 0 आ सकता है? क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है? तो जवाब है नहीं। वजह, 0 कब आएगा? जब ऊपर 0 आएगा। 0 ओवर एनीथिंग, 0 ओवर एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब ऊपर नंबर है 1, हम x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि ऊपर वाला 0 हो जाए? ऊपर वाला 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई x है ही नहीं, इसलिए ऊपर वाला कभी 0 होगा नहीं। जब ऊपर वाला 0 होगा नहीं तो जवाब 0 आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि इसकी रेंज होगी, रेंज इज ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये इसकी रेंज आ गई, ये 9वां हो गया। 11वां पार्ट है अब आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3। अब इसमें भी आप देखें ये फिर रैशनल फ्रैक्शन आ गई है और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेन कैसे निकालेंगे। हम एक्स प्लस 3 को डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स डज नॉट इक्वल टू -3 आ जाएगी और वहां से आपको डोमेन मिल जाएगी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ये तो हो गया। और अगर हम रेंज की बात करें, अब यहाँ पर भी एक टेक्निकल चीज है जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। देखें अब फिर वही बात है, आप इस फ्रैक्शन को गौर से देखें। अब मेरा पहला सवाल है, क्या इसका जवाब 0 आएगा? हाँ जी, जी इसका जवाब 0 आएगा। अगर आप x की जगह पे पुट कर दें 2, ठीक है, x की जगह पे 2 पुट करें। अब जरा पुट करके देखें, ये ऊपर लिख रहा हूँ f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 0/5 विच इज 0। तो 0 तो आ रहा है। अब अगला सवाल, क्या इसका जवाब कभी 1 आएगा? जी इसका जवाब 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू जब भी पुट करेंगे वो x की जो भी वैल्यू पुट करनी है वो सेम ही करनी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर आप x की कोई और वैल्यू पुट करें नीचे कोई और, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमने जो भी x की वैल्यू पुट करनी है वो सेम करनी है। तो जब आप मिसाल के तौर पर हमने 2 पुट किया था तो ऊपर आ रहा था 0, नीचे आ रहा था 5। तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो पुट करने पर ऊपर और नीचे सेम वैल्यू बन जाए ताकि वो कट के आंसर 1 आए। इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये बन गई इसकी रेंज, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये हो गया आपका 11वां पार्ट। 12वां पार्ट and the last, f of x is equal to x square minus x minus 6 over x minus 3। मेरे ख्याल से इसकी डोमेन तो आप खुद ही निकाल लें अब, क्योंकि काफी बार डिस्कस हो चुका है।
तो डोमेन जल्दी से लिख लेते हैं कि डोमेन के लिए हम क्या करेंगे। डोमेन के लिए हम जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया हुआ है इसको डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x डज नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ये तो हो गया। आगे चलते हैं रेंज पे। अब ना ये देखें, अब आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है रैशनल, ये सॉल्व होता है। तो मैंने पहले ये सवाल किया था, मैंने कहा था कि अगर रैशनल फ्रैक्शन सॉल्व होता हो तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टराइज हो जाता है। इसकी फैक्टराइजेशन बनती है ऊपर वाले की एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, नीचे x माइनस 3। x कॉमन लेंगे x माइनस 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 आएगा, ओवर x माइनस 3। अब एक फैक्टर आ गया x माइनस 3, एक आ गया x प्लस 2 ओवर x माइनस 3, तो ये कट गया। हमारे पास फंक्शन आ गया है x प्लस 2। वही काम, ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है 3 जो कि शामिल नहीं है, हम ये पुट करेंगे। इससे जो जवाब बनता है वो रेंज में शामिल नहीं होगा। जवाब आ रहा है 5, तो पता चला कि रेंज ऑफ f हमारे पास बनेगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अगली क्लास में बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।